जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 5 में नक्षत्र के अंशात्मक विस्तार जो कि 19 नंबर से 27 नंबर तक के बारे में जानेंगे। हमने यह जाना कि किस प्रकार नक्षत्र का विस्तार हुआ है। एक नक्षत्र जो कि 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का विस्तार होता है या माप होता है। आज हम 19वें से 27वें नक्षत्र के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ हम और भी पढ़ेंगे। नक्षत्र को और भी 4 भागों में बांटते हैं, यह भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम यह देख रहे हैं कि जो कि हमने ज्येष्ठा तक कर लिया, ज्येष्ठा के बाद हम फिर से इसको 9 भागों में बांट रहे हैं। ज्येष्ठा पे 240 डिग्री खत्म हुआ तो वहीं पे हमारा मूला नक्षत्र चालू होता है जो कि 253 डिग्री 20 मिनट तक जाता है। मूला के बाद हमारा पूर्वा साढ़ा है जो कि 266 डिग्री 40 मिनट तक जाता है। फिर बता रहे हैं पूर्वा साढ़ा के बाद उत्तरा साढ़ा जो कि 280 डिग्री तक आता है। उत्तरा साढ़ा के बाद श्रवण नक्षत्र है वह 293 डिग्री तक आता है। उसके बाद श्रवण के बाद धनिष्ठा नक्षत्र जो कि 306 डिग्री 40 मिनट तक आता है। धनिष्ठा के बाद सतविषा। सतविषा के बारे में बताएं, सतविषा 100 तारों का समूह है। यह अश्विनी से लेकर रेवती तक तारों का समूह है। तारों की आकृति की दिखती है, उसके नाम से इसका नाम दिया गया। वैसे ही सतविषा यानी 100 तारों का सत में सत मतलब 100। सतविषा जो कि 306 डिग्री 40 मिनट से लेके 320 डिग्री तक है। उसके बाद सतविषा के बाद हमारे पूर्वा भाद्रपद आते हैं। पूर्वा भाद्रपद 333 डिग्री 20 मिनट तक है। पूर्वा भाद्रपद के बाद उत्तरा भाद्रपद जो कि 340 डिग्री 40 मिनट तक। उसके बाद हमारे रेवती नक्षत्र बनते हैं जो कि हमारे 346 से पूरे 360 डिग्री तक आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे रेवती के बाद ये चक्र पूरा खत्म होता है और लेकिन वहीं से फिर से अश्विनी से लेके कंटिन्यूसली या फिर रेवती तक जाते हैं। यह तो हमारे भूचक्र में किस प्रकार से अंशात्मक जो नक्षत्रों का बंटवारा हुआ है। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने जो लास्ट क्लास में बताया था, हमने ये पढ़ा कि 120 डिग्री यानी 0 से लेकर 120 तक 9 नक्षत्रों का क्रमवार है। उसके बाद 120 से 240 तक फिर 9। उसके बाद 240 से 360 तक फिर से 9 है। जो पहले अश्विनी से लेके मघा तक, अश्विनी से लेके अश्लेषा तक 120 डिग्री में 9 ग्रह 9 नक्षत्रों के स्वामी हैं। उसी प्रकार वही 9 कंटिन्यूसली उसी क्रम वाइज से 120 से 240 में है और फिर तीसरे में भी 240 से 360 में वही आते हैं। तो फिर भी एक बार लिखना चाहते हैं कि इनके जो कि स्वामी हैं, नक्षत्रों के जो स्वामी हैं 240 से 360, उसके बारे में एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। जो मूला, विषमा, पूर्वा साढ़ा, 21वां उत्तरा साढ़ा, 22वां श्रवण, 23वां धनिष्ठा, 24वां सतविषा,
25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा पद, 27वां रेवती। जो मूला है 240 डिग्री से प्रारंभ होते हैं, जहाँ पे ज्येष्ठा का अंत होता है, और यह 253 डिग्री 20 मिनट तक जाते हैं। इसी प्रकार 253 डिग्री 20 मिनट से लेके 266 डिग्री 40 मिनट तक जाते हैं। उत्तराषाढ़ा 240 डिग्री 40 मिनट से लेके 280 डिग्री तक जाते हैं। श्रवण 280 डिग्री से लेके 293 डिग्री 20 मिनट तक जाते हैं। धनिष्ठा 293 डिग्री 20 मिनट से लेके, इसमें हम 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करते रहेंगे समान रूप से, ये 306 डिग्री 40 मिनट तक, जो कि सतभिषा है 306 डिग्री 40 मिनट से लेके 306 डिग्री 40 मिनट से लेके 320 डिग्री तक आते हैं। यह 320 डिग्री से लेके कितने तक आएंगे, 333 डिग्री 20 मिनट तक। यह उत्तरा भाद्रपद 333 डिग्री 20 मिनट से लेके कितने होंगे, 346 डिग्री 40 मिनट तक। और रेवती जो कि 346 डिग्री से लेके कितने तक होंगे, 360 तक। यह हमने बाकी के जो बचे हुए 9 नक्षत्र थे उसे लिख लिया। अब इनके स्वामी के लिखेंगे। स्वामी उसी कर्म से, तो याद करने का कर्म क्या था, आचाम कुराजी व सबु केशु। आ मतलब आदित्य, लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं हमने 1 नक्षत्र से, केतु। केतु किस किस के थे, अश्विनी के, मघा के, मूला के। केतु के बाद कौन से आते हैं, शुक्र। शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चांद्र, आचाम कुजो यानी मंगल, राहु, गुरु, जीव, और उसके बाद शनि, उसके बाद बुध। हमने देखा कि जो कि 120 डिग्री में यह स्वामी रिपीट हो रहे हैं एक बार, यानी इस 9 कर्म में, 9 नक्षत्रों के कर्म में एक स्वामी है। इसी में एक एक स्वामी है, 9 नक्षत्र के 9 स्वामी, यानी 9 ग्रह एक एक नक्षत्र के हैं। यानी कुल मिला के 3 नक्षत्र के एक ग्रह स्वामी हैं। और यहाँ पे रेवती खत्म होता है, जहाँ पे रेवती खत्म होता है उसके बाद अश्विनी स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। यही देख रहे हैं, यह भूचक्र है, या भूगोल भी कह सकते हैं, या जोडिक साइन भी कहते हैं। इसी के थ्रू हम जोडिक साइन बनता है। अब हम एक चीज और देखते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, क्योंकि आपके लिए यह सुविधा है कि आप भविष्य में कुछ इसके बारे में समझना चाहें तो आसानी तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, उससे पहले हमने यह अंतिम 19वें नक्षत्र से लिखा। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऑर्डर लिखता हूँ। यहाँ से पहले नक्षत्र से लिखते हैं, अश्विनी, दूसरा भरणी, कृतिका, चौथा रोहिणी, सिरा, आद्रा, नमा, आश्लेषा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मघा, फागुनी, 12वां,
हस्त, चित्रा, ती, अनुराधा और 18वां ज्येष्ठा। यहां पे देख रहे हैं इसका अश्वनी का, मघा का, मूला का केतु है, उसी प्रकार भरणी का पूर्व फागुन, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र हैं। इसी प्रकार क्रम वाइज चलेंगे और लास्ट में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के बुध हैं, इन तीनों के हैं। अब इसको देखते हैं तो आपको एक चीज़ इसमें से नोट कीजिए, जो हमारे जो वैदिक जिन्होंने इसकी खोज की या जिसको इस तरीके से रचा या इस तरीके से रखा, तो वहाँ पे इसकी सुंदरता देखिए। आप यहाँ पे देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है। अब ये मघा है उसका नंबर 10 है, दोनों को जोड़ते हैं यानी इसको भी 1 नंबर बनाते हैं तो 1 और 0 1 होता है। और यहाँ पे मूला जो कि 19वां नंबर है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 1 10, 10 को फिर से 1 में बनाएंगे तो कितना होगा 1 1। उसी तरीके भरनी देखिए दूसरा नंबर है और इन दोनों को 11 नंबर को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और यह 2 और 0 2। उसी प्रकार कीर्तिका 3 नंबर है और ये 1 2 और 1 3 हो जाते हैं और यहाँ पे 2 और 1 3 होते हैं। उसी प्रकार रोहिणी का 4 है, हस्त का भी 3 और 1 4 हो जाते हैं और यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाते हैं। इसी प्रकार लास्ट में भी देखेंगे 9 नंबर है और ज्येष्ठा का 18 नंबर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 बन जाता है और 27 का 7 और 2 9 बन जाता है। यह सुंदरता ज्योतिष की है, इसे जितना इसके अंदर जाएंगे उतनी हमें इसके बारे में पता चलेगा और कितना अच्छा लगता है देखने में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यह तो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र के एक एक स्वामी हैं जो कि 9 ग्रहों में से निर्धारित है। ऑल ओवर हम देखें तो हम यह जानते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो यह बोलते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। तो वह कैसा पता चलता है, वह चंद्रमा के थ्रू पता चलता है। चंद्रमा को इसलिए दिया गया है कि राजा दक्ष के 27 बेटी जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ है, इसलिए चंद्रमा को उनके अधिपति कहते हैं। तो जितने भी ये नक्षत्र हैं 27 के 27, 1 से लेके 27 तक, वो सारे चंद्रमा के अधीन आते हैं। तो इसीलिए अधिपति कौन हुए, चंद्रमा। तो चंद्रमा जहां जहां पे गोचर करेंगे वह उस नक्षत्र में जातक या जातिका का जन्म होगा। यह चंद्रमा का या जन्म नक्षत्र को पहचानने का तरीका है। अब इसका और ज्यादा अंदर जाते हैं तो देखते हैं अश्वनी, जो पहला नक्षत्र है अश्वनी, वह 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसको हमारे ऋषि मुनि ने सभी नक्षत्रों के 4-4 भाग और कर दिए। जब 4 चरण करते हैं, अश्विनी के 4 चरण होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 4, जो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 13 डिग्री 20 मिनट है। अब 13 डिग्री 20 मिनट को जब हम 4 से भाग देते हैं तो देखिए 4 तिये 12, 1 निकला, 1 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और प्लस ये जो इसका मिनट है उसमें ऐड कर देंगे। इसको मिनट में बना के यानी 60 मिनट हो गया और 60 मिनट में 20 ऐड कर दिया, 80 हो गया। अब 80 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो यानी 20, यानी 3 डिग्री 20 मिनट एक चरण का क्या हुआ। अब जो एक चरण का जो माप है 3 डिग्री 20 मिनट, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है 3 डिग्री 20 मिनट तक, फिर दूसरा 6 डिग्री 40 मिनट तक, उसके बाद 9 डिग्री तक, उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा। तो यह 10 डिग्री और यह 13 डिग्री 20 मिनट, यह नक्षत्रों का माप निकालते हैं। अब हमारे पास देखेंगे एक और चीज़
जो हमारी जो ज्योतिष का है या एस्ट्रोलॉजी, हमारे ऋषि मुनि जो प्राचीन साइंस, ये हम कह सकते हैं प्राचीन विज्ञान की सुंदरता देखिए कि किस प्रकार है। 27 क्या है नक्षत्र, उसके चरण कितने हैं 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो 100 कितना आता है 8। ठीक है, हमारे पास राशि कितनी है 12। अभी पढ़ेंगे आगे में 12 राशियाँ, अभी बस ये जान लीजिए 12 राशियाँ हैं। और ग्रह कितने हैं 9, जिसमें राहु और केतु को भी ग्रह मानते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 108। 12 9 में 108, 108, 108। और माला में जो मन का है वो कितना होता है, वो भी है 108। अब कोई मंत्र के बारे में हम अगर कोई उपचार बोलते हैं या कोई उपाय बोलते हैं कि कितनी माला करनी चाहिए, कितना उसमें जप संख्या होनी चाहिए, तो वह 108 है। वह 108 किस लिए है कि जो भी ब्रह्मांड में या जो भूचक्र पे, हम कहीं पे भी हो सकते हैं, इधर इधर कहीं पे भी हो सकते हैं, उसमें अगर हम 108 बार उस मंत्र का जाप करते हैं तो जो भी नक्षत्र हमसे नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या वो नकारात्मक शक्ति हमें दे रहा है तो वह उन्हें ठीक करेगा। हम उनके एक एक चरण में जा रहे हैं वहाँ पे कि हे प्रभु या जो भी है आप हमें पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, या हम उसको उस तरंग को जो कि हमारे ब्रह्मांड से निकली हुई ऊर्जा है, जो कि ग्रहों की ऊर्जा वो हम तक पहुँचती है, वह थोड़ी अनबैलेंस हो जाती है, तो उसको ठीक करने का यह 108 है वो काम करती है। तो अब समझ आएगी 4 चरण किस लिए है, हम आगे और बताएंगे 4 चरण की ज़रूरत क्या पड़ती है। ये 4 चरण का ज़रूरत वैसे जो जन्म अक्षर जो निकालते हैं नाम, वह इससे निकालते हैं, या हम यह भी इससे पता कर सकते हैं कि दशा कौन सी है। एक्चुअल दशा निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन जो कि गणित का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हम नक्षत्र के चरणों के थ्रू भी हम उसका दशा निकाल सकते हैं। तो यह भी आगे सीखेंगे हम। और फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं, जो कि पहला 10वां और 19वां का केतु है, और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती के बुध आते हैं स्वामी। तो अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अन्य माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आप बीच में जुड़ते हैं तो पहला से पाठ आरंभ कीजिए, नहीं तो आपको बहुत सारी कठिनाई होगी, आप एक अच्छे ज्योतिष नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपको सारे जो भी पाठ हैं उसे देखना अनिवार्य है, वह एक दूसरे से लिंक में है। तब तक के लिए जय महामाया।